व्यवस्था से व्यवस्था, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? एक था क्वेश्चन, अब नहीं है, आपने कहा था जी। कोई सवाल, कोई परेशानी? शादी पे जा रहे हैं आप आज? तो फिर बड़े तैयार हो रहे। जी बताइए सर जी, वो नोट्स दीजिएगा, मैं बताता हूँ। सर जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नोट्स दे दें। चेक करेगा मेरे कौन से हैं, कोई भी दे दे यार। हाँ जी बताएं, पेज नंबर बता दें। 9 में कहाँ पे, कौन सा पॉइंट? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले तो इसका मतलब लिख लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को हासिल करना और पहली वाली को खो देना। जिस तरह आप लोग क्लास लेने के लिए आए ना, तो आप लोग क्या छोड़ के आए हैं? अपनी नींद, बिस्तरा। तो उस बिस्तरा को छोड़ना, क्लास में आना, ये इस क्लास की क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चीज़ जो कि आप फोरगो करके आए हैं, छोड़ के आए हैं। अच्छा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दीज अर्निंग्स इज रिलेटिवली हाई because it shows that amount of earnings which have been foregone by the equity shareholders। हम ये बात करें रिटेन अर्निंग की। इतनी बात समझ आ गई पहले कि होती है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अच्छा, वो कहता है कि रिटेन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, यानी कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। यानी कि जो चीज़ हम लोग छोड़ के आए हैं वो शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो चीज़ क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना बेसिकली ये मुनाफा छोड़ा है, इस मुनाफे को बतौर डिविडेंड क्लेम नहीं किया। तो टेक्निकली क्या है, अगर हम देखें, ये पैसा है किसका? शेयर होल्डर्स का। तो टेक्निकली उन्होंने कहा कि आप हमें ये पैसा ना दें, इस पैसे को दोबारा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें। इनडायरेक्टली ये उनकी तरफ से दिया हुआ लोन है। मांगा नहीं, रहने दिया कि हम मांगते नहीं है बतौर डिविडेंड, जो बाकी रह गया है आप इसको अपने पास संभाल के रखें। सर उसके बदले शेयर भी दे सकते हो कि नहीं? बताता हूँ, आप इसको अपने पास संभाल के रखें। एक मार्कर देना, चलो तो बताता हूँ। मार्कर गायब है। सीगर का है हमारा सीगर का है। मार्कर पकड़ना। लेट्स से मैं कहता हूँ कंपनी ने साल में कमाया 500 रुपया। कंपनी ने साल में कमाया 500 रुपया और कंपनी के हैं 5 शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि हम डिविडेंड देंगे हर शेयर होल्डर को प्रॉफिट का 5%, प्रॉफिट का 10%। तो कितना मिला? 50 रुपये मिले। और कितने लोग हैं? 5, तो 5 यानी कि 250 रुपया बतौर डिविडेंड में चला गया। बाकी 250 क्या रह गया? कंपनी की अर्निंग्स में रह गया। चलो यहाँ करते हैं। दिस इज, ये एक बैग है, अपने सही भी बना या नहीं बना। इस बैग में है 500 रुपया। एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन्होंने इस बैग में पूरे साल की कमाई डाली है, ठीक है। इनमें से किसी एक बड़े ने कहा, ये बड़ा, इसने कहा कि यार देखो हमने पूरा साल कमाया 500 रुपया, मगर अगर हम ये सारा 500 रुपया खुद ही से निकाल भी लेंगे ना, तो अगले साल हम कुछ बिजनेस करने के काबिल नहीं होंगे। क्यों? हमारे पास जो कैपिटल था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शुरू किससे हुआ था? ज़ीरो से।
साल के बाद कितना कमा लिया? इससे कोई अच्छा मार्कर नहीं मिला आपको नुमान भाई? नुमान, कोई इससे अच्छा मार्कर था? कोई और ला दे यार। ये ईयर 1 का ओपनिंग बैलेंस था, पता नहीं क्या होता है? ये ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस है। इस ईयर 1 में इन 5 लोगों ने मेहनत करके कंपनी को 500 रुपये कमा के दिया। देखा जाए तो 500 रुपये के हकदार कौन है? ये 5 लोग शेयर होल्डर्स। एक बड़ा, ये कंपनी का डायरेक्टर भी है और कंपनी का शेयर होल्डर भी है। इसने कहा यार ऐसा करो, 10% तुम लो, 10 तुम लो, 10 मैं लूंगा, 10 तुम लो और 10 तुम लो। किसका? 500। तो 10% ऑफ 500 कितना बनता है भाई? 50 रुपये। कितने लोग हैं? कितना हो गया? तो 50 इसकी जेब में चले गए, 50 इसकी जेब में चले गए। ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश और ये भी खुश। कंपनी भी खुश। जहाँ पे कंपनी सारे पैसे ख़त्म करती, 500 का 500 ख़त्म करती, कंपनी ने कितना ख़त्म किया? 250। और अब 250 इसके पास जेब में मौजूद है आगे कारोबार करने के लिए। तो जो पिछले साल का ओपनिंग 0 था, अब कम से कम ओपनिंग क्या होगा अगले साल का? 250। और अब अगर कंपनी फिर से 500 कमाएगी तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? और अगली दफ़ा डिविडेंड कितना मिलेगा? 75 रुपये। तो बेसिकली ये जो 250 रुपया छोड़ा है, छोड़ा किसने? शेयर होल्डर्स ने। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। इन्होंने ये पैसा छोड़ के कंपनी को दिया है कि हमें ना दो, तुम कंपनी को चलाओ। ये है इस वर्ड का मतलब। उन्होंने छोड़ा है, हर बंदे ने अपना 50-50 रुपया लेफ्ट किया। किसके लिए? कंपनी के लिए। हाँ जी, समझ आई बात? आनी भी नहीं है। एक सेकंड, समझ आई बात? पक्की गल है? हाँ जी, सवाल सवाल सवाल। डेटर सलीम, डिसऑनर्ड, इतने मुश्किल वर्ड पढ़ते हैं आप लोग। इंटरनल, नहीं हम लोग पढ़ते नहीं थे। ट्रांजिशनल, वो नहीं, हाँ ट्रांजिशनल लिखा हुआ। फीडबैक, अच्छा, स्पीड लिखा हुआ। ये आपका वाकई में नहीं टेक्स्ट हुआ है पीछे सॉल्व, वो तो मुझे वो ये वर्ड देख समझ आ गई थी, ट्रांजिशनल। ये आपके लिए है ही नहीं वर्ड। जी जनाब, पेज नंबर 10 पे क्या मसला है? डिसएडवांटेजेस में हमें एक मसला मिल गया। पेज नंबर, पॉइंट नंबर, पहला पॉइंट में मसला, द कंपनीज ओनरशिप इज डाइल्यूटेड and it will be required to share its future growth and the profit with other shareholders। इसी की मिसाल ले लेते हैं। अभी हर बंदे को कितने पैसे मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 400 रुपये। अगर मैं कहूं कि इस कंपनी में 5 की बजाय 10 बंदे हैं, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर भी, अब कितने मिलेंगे? सेम रेट पे है, कितने मिलेंगे? अब 25 मिलेंगे। 25 25 25 25 25 25 25 25 25 और डाइल्यूट कहते हैं कम होना, पिघल जाना, पतला हो जाना। कैसे वीक होगी, मतलब कि डाइल्यूट होगी? पहले ये, एक सेकंड, पहले ये 5 लोग थे, 100% शेयर्स के ये 5 लोग मालिक थे, तो ऑन एवरेज हर बंदे के पास कितने शेयर्स होंगे? 20%। अब कितने होंगे? 10%। तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे उसकी ओनरशिप उतनी ज़्यादा
पतली होती जाती है। क्यों? हर बंदे के पास शेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा बंदे उतने कम उनके पास शेयर्स, और जितने कम बंदे उतने ज़्यादा ही उनके पास शेयर्स। सही जो प्रेफर्ड सफ़ा नंबर बताएं, सफ़ा नंबर बताएं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, हाँ। इनको जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स डिडक्ट करके नहीं मिलता। कहाँ लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है? कोई पॉइंट में लिखा हुआ है? बताओ जरा। हाँ एक सेकंड, तभी मैंने एक बुक पकड़ी है। डिविडेंड्स आर पेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। मसला क्या है? फिफ्थ, अनकॉमन बट कॉस्ट इफेक्टिव। Preferred stock is not as common as other forms, but it can be a bit more expensive for the companies compared to debt because its dividends are not tax deductible. However, it's generally less expensive than the common stock. आप समझे गलत हो, मैं बताता हूँ। मार्कर नहीं है छनवान, कोई और पगला चेक तो करके ले आया कर। ये देख, फारिग है। अच्छा, कंपनी को प्रॉफिट आता है 200 रुपए का, और कंपनी में टैक्स चल रहा है 30%, तो बताइए टैक्स कितना कटेगा? 200 का 30%, 3 2 जार तो 60। ये है प्रॉफिट माइनस टैक्स, 140 आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब लाइन पढ़ो, पॉइंट 2, डिविडेंड्स आर पेड फ्रॉम द कंपनीज आफ्टर टैक्स। यानी कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो इस 200 में से नहीं दिया जाएगा, किस में से दिया जाएगा? 140 में से। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगली बात करते हैं। कंपनी ने 140 का लेट से 30 नहीं, आपने कहना वो रिपीट हो गया। 140 का 40% कहा कि हम इसको बतौर डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को। कितना बनता? 140 का 40% कितना बनेगा? 14 4 जार 56 रुपीस का कंपनी ने क्या दिया? डिविडेंड। देने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बच गया? क्यूएम कर लोगे ना टाइम पे? 84। मुझे जरा ये बताइएगा, ये 84 को मैं क्या नाम दे सकता हूँ? इस 84 का नाम क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। ये 84 क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, कंपनी ने ये जो डिविडेंड पे किया है, ये जो डिविडेंड पे किया है, इसके ऊपर वो टैक्स डिडक्शंस नहीं ले सकती, यानी कि इसको वो खर्चा माइनस टैक्स की वर्किंग में नहीं कर सकती। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 5 में फर्क समझ आ गया? अब पक्की गल है ना? सही ना? इसको नोट कर लो, लिख लो, ये एग्जाम्पल ये भी लिख लो, वो भी लिख लो। शक्लें जरा अच्छी बना लेना आप लोग, क्योंकि आप तो केमिस्ट्री की वो जो मुश्किल सी ड्राइंग्स होती थी प्रैक्टिकल वाली, वो टाइट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन, वो क्या था? टाइट्रेशन और सेपरेशन। नहीं, सेपरेशन तो नहीं होता था। मुझे तो पता ही 4 साल हो गए, 5 साल। कोई पठानों से पढ़ के आया? ये केमिस्ट्री हाँ आपने करवाया। बायो किस किस की थी आप में से? मुझे फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और पता नहीं कौन कौन सा सिस्टम आप लोगों ने बनाया होगा, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक नाम क्या था फ्रॉड का? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना।
11th में भी था, राणा साहब। राणा साहब आ गए। ये बना ले, पता काम आएगा। कोई और सवाल है किसी के पास? पक्की बात है। जब ये बना लें तो आईकैब की बुक ओपन करके चैप्टर नंबर 8 जो आईकैब के एमसीक्यूज हैं 10 है, वो ज़रा सॉल्व कीजिएगा विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। और जब वो कर लें फिर चैप्टर 4 में जाइएगा और 4 भी कीजिएगा। पहले 8 करने हैं फिर 4 करने हैं। तो आप लोग एमसीक्यूज करें विद इन 10 मिनट्स। आपके पास 10 मिनट ज़्यादा का टाइम नहीं है। 9 बजे हैं पूरे और 9:10 पे मैंने इसकी डिस्कशन को स्टार्ट कर देना, ठीक है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी फंड सो दैट इट कैन मीट इट्स गोल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द स्टेटमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, which of the following is या are features of an efficient capital structure? A suitable balance between short term and long term, availability of adequate cash flow, a suitable balance between equity and ये तीनों ही। तो 1, 2 and 3। Which of the following is the best summary about the role of a financial manager? To maximize the value of the business for its shareholders, to organize the finance department, to manage salaries। इसमें से इसका बेस्ट रोल कौन सा होता है? ए वाला, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग, बट फंड्स फ्रॉम सेल्स डजंट कम व्हेन रिक्वायर्ड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? कैश भी और क्रेडिट सेल्स भी हैं। Corporations are often required to raise external funding or capital. Which of the following may be reasons for requirement of additional funding? Numan record कर रहे हो? हाँ जी। All. Sources of finance can also be classified based on time duration. कर सकते हैं। 7वां क्या है जी? खुद ही बता दें। All है ना? 8वां, preference shares do not often have voting rights and can be converted into common shares. True है, true है, true है। वोटिंग राइट प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ऑर्डिनरी के पास होते हैं। उन्होंने कहा often have voting rights। Often do not have voting rights की पढ़न दे हो। है लिखा सर, ये लिखा है, हमारा have लिखा है। है लिखा हुआ है। जब तुम पीआर से पास कर लोगे ना, आगे कर देना। एंड कांट बी कन्वर्टेड एंड कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। आपके लिए फॉल्स होगा, मेरे लिए ट्रू होगा। अच्छा, नाइन्थ हाँ, इसको हम पहले पे करते हैं तो ये आफ्टर वाला नहीं है। और 10th का क्या है? बी। डन। आए चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। एक काम करें, जरा पहले 8 को खुद कंपेयर करें सुशन के साथ। ये आई क्या पढ़ेगा? कितने गलत हुए हैं या किन किन में मसला था, मसले वाले देख लेते हैं। 14 वाले एक 14 आ गया और वर्ल्ड था 12 था और नहीं 14 था वर्ल्ड है कुछ। अच्छा, एक 14 में मसला आया और किस में मसला आया? कंपेयर कर लें, जो गलत हैं हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी ठीक है। चीटिंग की नहीं बाद में
दस दो मैंने अभी सॉल्व तो नहीं करने का कहा, मैंने कंपेयर करने का कहा है। कंपेयर कर रहे हैं। आप सॉल्व कर रहे हो? नहीं, अच्छा, फिर ठीक। कौन सा है? आप तो सॉल्व करने बैठ गए, मैंने कंपैरिजन करने का कहा है कि चेक कर लें कि 8वां जो आपने टिक किया है वो कितना सही है कितना गलत है। फिर आप में जो मसले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। एक मेरे पास आया है 14 नंबर, इसके अलावा कोई और नंबर है डिस्कस करने वाला? नहीं, आपके पास कोई नहीं है। आपके पास कोई है? ट्रेड का हाँ जी, 13 13। और इसके अलावा? और इसके अलावा? सर जी, इसके अलावा कोई और है? 13। सर कोई और है? 6। और बस। मरजान भाई? हाँ जी, आपके पास 11। ठीक है जी। 6, 11, 13 और 14। 6, 11, 13 और 14, 4 बच्चों की 4 मुख्तलिफ ख्वाहिशात। Which of the following are considered types of product? Banking, manufacturing, all। आपके पास कोई और आ रहा है? नोट्स नहीं हो रहा। नोट्स में क्या आ रहा है? Which of the following not the purpose of a job analysis? मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? अच्छा सॉरी, मैं 7 पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने 8 पे जाना। हाँ जी, 6th। Which of the following is not the purpose of job analysis? Job description, job specification, all या none? All। तो मसला क्या था? जॉब एनालिसिस में जॉब मैंने और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों होते हैं। दोनों ही होते हैं। नॉट द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। हाँ, ये देखें। ठहरो, जॉब एनालिसिस गलत होता है। एक सेकंड। जॉब डिस्क्रिप्शन का तो क्या है? ये सब जॉब एनालिसिस। जहाँ पे गलत हुआ था इसमें से नॉट का वर्ड निकाल दें। नॉट का वर्ड निकाल दें, इसको कर दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ अ जॉब एनालिसिस। दोनों ही होते हैं, सही कह रही है। अच्छा, इसके बाद कौन सा था? 11th। हाँ जी, 11th में क्या मसला जी? किसको मसला था 11th में? क्या मसला? सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन क्या है? कभी गेम्स खेली? कौन सी गेम खेलते हो कैंडी क्रश के अलावा? हाँ, कौन से खेलते हो? टेकन 3, टेकन टैग, माशाल्लाह। और इसके अलावा कभी आप लोगों ने कोई ऐसी गेम खेली हो जिसमें आप लोगों ने ड्राइविंग की हो? GTA की बात नहीं कर रहा। सिमुलेशन कहते हैं कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल करने से पहले उसको एक गेमिंग सेटअप में करो, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप इसको प्रैक्टिकल करो तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना आता है। नॉर्मली ना हवाई जहाज़ चलाने की तरह की गेम्स होती हैं, बस पार्क करने की गेम्स होती हैं। तो दिस इज़ सिमुलेशन, कि आप एक आर्टिफिशियल दुनिया में जाके कुछ सीखो, कुछ करो, जिसको आप फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा टेकन में? कौन सा? आर्बन कहेंगे या सादे वाला कहेंगे? टेकन 3 की बात हो रही है इस वक्त। मोबाइल पे खेलते हो? PC पे खेलते हैं, ठीक है। आपने मुझे गेम ला के देनी है, USB के अंदर मिल जाएगी? डन, बस ठीक है। उसका आपके पास सेटअप पड़ा होगा। 13वां और 14वां। 13वां किसका था? मेरा क्या मसला इसमें? इसमें बैड रिलेशनशिप विद सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी भी तो उसका एम्प्लॉय है ना,
कंपनी का या मैनेजर, तो उसके साथ अगर रिलेशनशिप नहीं सही होगा तो ये एम्प्लॉय का रीजन ही हो। ये कोई अच्छा एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ रीजन ऑफ एन एम्प्लॉयज डिसीजन टू लीव। मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरा एम्प्लॉयर कौन है? SBI। अच्छा, सवाल है नॉट अ रीजन, यानी कि इसमें से ये रीजन नहीं होना चाहिए। कंपनी वाले या SBI वाले मुझे कम पैसा दे रहे हैं, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर रहे हैं, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं वहाँ चला जाऊँगा। मेरा मैनेजर मुझे तंग कर रहा है, मेरा सुपीरियर मुझे तंग कर रहा है, तो वो जगह पे काम करने के लिए मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं वो नौकरी छोड़ दूंगा। काम बहुत बोरिंग है, तो हम वहाँ पे टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। बैड रिलेशनशिप विद सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज आपके अंडर, जैसे मेरा टीए मेरे अंडर है, सेक्रेटरी ऊपर नहीं होता। ये पर्सनल सेक्रेटरी की बात हो रही है, पीए की बात हो रही है, पीएस की बात हो रही है। ये पीए होता है, सेक्रेटरी आपको जो मैनेज कर रहा है, जो आपके अंडर है और जो आपकी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो आपका सेक्रेटरी होता है। दिस इज़ नॉट कंपनी सेक्रेटरी, दिस इज़ पर्सनल सेक्रेटरी। अगर आप अपने अंडर किसी को मुलाजिम रखो और आप उसको कहो कि तुमने मुझे सुबह 6 बजे उठाना है, और अगर वो आपको सुबह 6 बजे ना उठाए तो आप उसको क्या कर दोगे? फारिग कर दोगे। सर ये कॉमन एम्प्लॉय जो होता है वो अपने नीचे कैसे ये पीएस रख सकता है या सेक्रेटरी? रखते हैं, हमने रखे हुए। तो ये तो कंपनी की बात हो रही है ना, कंपनी में होते हैं। उनके नीचे जो एम्प्लॉय होते हैं ये पर्सनल होते हैं, ये पर्सनल होते हैं। ये सेक्रेटरी पर्सनल है, इसका पैसा कंपनी नहीं देती, ये आपका अपनी जेब से पैसा जा रहा होता है। SBI ने, एक सेकंड ओ भाई सेकंड ठहरो। SBI ने रखे टीचर्स, हर टीचर को दिया उसका टीए। SBI टीचर्स, अच्छा इन टीचर्स को एक मैनेजर डील कर रही है, महक नामी, ठीक है। अगर टीचर्स का महक के साथ कोई फड्डा पड़ जाए तो टीचर्स वहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे। कॉलेज मानेगा किसकी? अपने एडमिन की। तो ये बंदा छोड़ के जा सकता है। टीचर्स को पैसे टाइम पे ना मिलें, छोड़ के जा सकता है। टीचर पढ़ाने आ रहा है, क्लास में बच्चा कोई नहीं आ रहा, टीचर बोर होता है, वो किसी और कॉलेज मूव कर जाएगा। टीचर का फड्डा उसके सेक्रेटरी के साथ आ गया तो टीचर उसको फारिग करेगा, ना कि खुद फारिग हो जाएगा। सही है कंफ्यूजन उन समझ आई? जो आपने आपके प्रोसेस में लिखा हुआ है मैनेजर्स का ब्रदर। हाँ सिंपली पता लग जाएगा कि ब्रदर का वास्तव में। देखो, हमने एक बात आपसे की थी शुरू में, इट इज़ भाई कल्चर। मैनेजर का भाई से मुराद उसका सगा भाई नहीं है, इट मीन्स कि उसका कुलीग या उसके साथ काम करने वाला, मगर उसको एक इज्जत के साथ हमने पुकारा। अब वही क्लियर? यस सर। 14वां, हाँ जी 14 में क्या मसला था? वर्ड जो अप्रेजल, इसका मीनिंग क्या होता किसमें? है? डी ऑप्शन है, अप्रेजल। डी का। अप्रेजल, अप्रेजल इज किसी को तरक्की देना, अप्रेज करना, किसी को उसकी अच्छी बात बताना, उसको खुश करना, उसको तरक्की देना। Which one of the following is not included in annual package? बोनस, प्रोविडेंट फंड, एयर टिकट्स, अप्रेजल। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल इस लेवल पे बनता है। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? अप्रेजल दिया हुआ ना, क्योंकि नॉर्मली कंपनियां बोनस पे देती हैं, फंड पे देती हैं, कभी कभी बजाज की टिकटें पे दे देती हैं, मगर अप्रेजल उसके पैकेज में शामिल नहीं होता। ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब ज़रा वापस जाएं नोट्स पे। नोट्स कौन से बड़े MCQs वाले? चैप्टर 4 के इजी वाले कीजिएगा, आगे बाद 10 मिनट है। चैप्टर 4 के इजी वाले। दस मिनट है, 9:25 पे हम लोग खड़े हुए हैं, 9:35 तक। ये एक होमवर्क है फॉर मंडे,
आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं 7 में और 8वें चैप्टर के, इजी और मॉडरेट। अब आपने कहना सर 7 के हमारे पास है नहीं, तो सॉफ्ट फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम्स इन कंटेंट और एमसीक्यूज कोई किसी भी तरह की। फिर टेस्ट होगा आउटसाइड क्लास टाइमिंग 4, 7 और 8 का। और अगर आपको टाइम मिल जाए, कंपलसरी नहीं है, तो वो जो 3 वीडियोस कंपनी लॉ वाली हैं जिसमें डिविडेंड और शेयर्स की बातें हैं, वो आप 1.5 पे चला कर देख दीजिएगा। वो सीरीज भी देखते वो होमवर्क थोड़ी है, वो तो आपने अपनी मन मर्जी करनी है ना, वो आप जब मर्जी देख सकते हैं। सर हमारा मंडे को इको का भी है। आपका मंडे को क्या है? इको का भी है, कोई बात नहीं, हम इसको मंडे के बजाय वेडनेसडे कर देते हैं, जहाँ मेरे बच्चे खुश रहें। मेरे बच्चे हमें तो बस इन्फॉर्म रखना था ना आपको। अगर मेरे बच्चे कोई बात नहीं, अगर मेरे बच्चे बुध में खुश हैं तो उनकी खुशी के आगे मैं कुर्बान। सर वेडनेसडे करते हैं, जी ऊपर भी वेडनेसडे करते हैं। नहीं नहीं, मंडे नहीं जो वेडनेसडे। तैयारी आपने मंडे तक कर लेनी है, टेस्ट सिर्फ वेडनेसडे को होगा। ये काम तो मंडे के नहीं है सारे, क्योंकि हमने मंडे से स्टार्ट करना है 5वां चैप्टर, स्टार्टिंग वो भी नोट्स फॉर्म पे चैप्टर 5 ऑन, हाँ वो भी नोट्स पे ही है। जो कल तस्वीर नहीं मैंने भेजी थी आपको, ऐसे बात उसी को तो बन रही थी। अपने स्केड्यूल से बहुत आगे हैं। नहीं नहीं, बराबर चल गया। आगे है वो मैं आता था चैप्टर कंप्लीट ही था होता 20 दिन आगे हैं। असल में आपको हम फ्री करेंगे 12 या 13 जनवरी पे ही। परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर ऑनलाइन होते ना तो ये तो पूरे हो गए। सर आपका 15 डेज़ का क्रैश कोर्स आ रहा है, 15 डेज़ का 2 आवर्स पर डे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से। हमने 28 से पहले सिलेबस को ख़त्म करना है एक दफ़ा, फिर सेकंड टाइम ख़त्म करेंगे विद इन 15 डेज़, 2 आवर्स अ डे की क्लास होगी। क्लास हुन खुश हो भैया? आपको मैंने पेपर पास करवाना है हमारा। क्या बात क्या पड़ेगी तो हाँ जी, कैफ में क्या पड़ेगी आपसे? बी लॉ सी लॉ ऑडिट एम एफ जो मरना पढ़ लेना। हाँ जी, अच्छा भजन कर लें, खुदा का वास्ता है। मैंने कौन सी बात, डिस्ट्रैक्ट होना तो कोई आपसे सीखे, ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप लोग। ऐड कर लें, इसमें ऐड कर लें 4, 7, 8 कर लें फिर इसको, ठीक है? तो जो प्रॉब्लम होगी फिर आपने ग्रुप में पूछनी है, ग्रुप में पूछनी है, क्योंकि मैंने फिर मंडे को 5 स्टार्ट करना है, ठीक है? ये ग्रुप में बता देना, ठीक है? अल्लाह दे वाले।